तो मेरा सामान पैक हो चुका है और थोड़ा सा सामान मैंने इस थैले में डाल लिया है और मैंने कैब भी कर ली है। कैब 5 मिनट में आ रही है और इसने फ़र्स्ट ड्राइव ले रखी है, हमारी सेकंड ड्राइव है तो उसे छोड़ के आ रही है। तो अब हमने सारा सामान अच्छे से पैक कर ही लिया है एंड और भी कुछ रह रहा हो तो चेक कर लेंगे। और मैं भी ज़्यादा तैयार होकर नहीं आई मैंने बस बाल धोए थे और मुँह पे क्रीम लगाया चलते आई हूँ क्योंकि लेट हो रहा था। दीदी बहुत परेशान बैठी है, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि वो सुबह 5 बजे सोई हैं। पता नहीं बहुत सारा काम था एक्चुअली तो इसलिए। और ये मेरा कज़न ब्रदर है, वो सबके कपड़े प्रेस कर रहा है यहाँ पे वो बेचारा वो भी नहीं सोया होगा। तो यहाँ पे कोई भी ढंग से सोया नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम था घर पे। और अब कैब आ चुकी है तो कैब में हम बैठ चुके हैं एंड हम बाहर की ओर जा रहे हैं। कैब वाला बहुत ख़तरनाक लग रहा है, ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहा है एक्चुअली में, हमें ज़िंदा पहुंचा देगा ना भाई। और ये हमारा इलाका है कुछ और इस जगह हम रहते हैं। मुझे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे शोर नहीं, सुकून है। और मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैंने अपना कोना पकड़ लिया और मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मैं भी ढंग से रात को सोई नहीं हूँ क्योंकि बहुत मच्छर काट रहे थे। पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ गए थे, समझ में नहीं आ रहा था यार। और ऊपर से ट्रैफिक भी आज इतना लग रहा है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। भगवान करे हम जल्दी पहुँच जाए क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट निकले हैं। सो फाइनली वी आर रीच्ड एंड यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और हम ही होंगे सिर्फ। हमें यहाँ पे जल्दी फटाफट रेडी होना है जब तक मेहमान नहीं आते। तो यहाँ पे हम फटाफट रेडी होंगे एंड सब कुछ खाली है। यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल ही रहा है। कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं हमें, हमने फ़ोन किया तो है कि हमें काफ़ी नज़र आ रहा है कमी, तो आप जल्दी से इन्हें ठीक करें और एसी चला दें प्लीज़, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अभी हम सब पहुँच गए हैं यहाँ पे और नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको से भी पता चल रहा होगा। और अभी हमारा रूम सेट हो रहा है तो उसके बाद ही हम बाकी सब कुछ करेंगे और रेडी भी होंगे। और यहाँ पे हमारे सिवा कोई नहीं है, 1-2 बजे तक यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 बजे तक आ जाएंगे सारे वो भी बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद तो सभी आ जाएंगे। तो हम 1 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी जल्दी हमें रेडी होना है। फिर उसके बाद ही फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, हाँ होगा। और यहाँ पे भी डेकोरेशन चल ही रही है, 1 बजे तक हो ही जाएगा, इनको पता है इनको क्या करना है। और यहाँ पे सब पिंकी पिंकी सा लग रहा है और मैंने भी पिंक पहन रखा है, इनने भी पिंक पहन रखा है, यहाँ पे सब पिंक पिंक पहन कर आए हैं तो पता नहीं था कि यहाँ पे थीम होगा मतलब थीम बन जाएगा, बट यहाँ सब पिंकी पिंकी सा लग रहा है। और अभी हमारा फ़ोटोग्राफ़र आया नहीं है, वो रास्ते में है, उसे आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में, उसने कहा था। तो देखते हैं वो कब तक आता है, लेकिन वो जल्दी आ जाए तो भला होगा उसका। और बाकी तो हम वेट कर ही रहे हैं, अगर वो आ जाता है तो जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। और दीदी वगैरह भी वॉशरूम से आ गए, उनको देख के ही ऐसे लग रहा है कितने सुस्त सुस्त से लग रहे हैं और कितने थके हुए हैं बेचारे। वो भी डेकोरेशन को लेकर परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा कि यार ये क्या बोला था और इन्होंने क्या किया है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ मैंने अपना सारा सामान फैला रखा है, बिना सामान फैलाए मुझसे काम होता नहीं है एक्चुअली। तो मैंने पूरा सामान अपना फैला रखा है यहाँ पे और किसी को भी अंदर आने के लिए मना कर रखा है क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस होता है। एंड मैंने यहाँ पे दीदी को रेडी कर दिया है एंड बस दूल्हे वाले आते ही होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब हमारे पास, तो हम वेट कर रहे हैं। एंड मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं रेडी करते करते ना खुद बोर हो जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता रेडी होने का, यही मेरी खासियत है, मैं खुद रेडी नहीं होती, दूसरों को रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे लड़के वालों की साइड से एक दीदी आई हैं, वो गजरा लगा रही हैं। तो ये रस्म होती है एक्चुअली में, तो लगाना पड़ता है, उन लड़कों के साइड से आता है ये गजरा। तो यहाँ पे सब मिलके हेल्प करवा रहे हैं। एक्चुअली ये मेरी भाभी हैं तो ये उनकी हेल्प करा रही हैं बस, लेकिन गजरा वही लगाएंगी और इन्हें डेकोरेट करेंगी। फाइनली लड़के वाले आ चुके हैं तो यहाँ पे हम उनका वेलकम करेंगे। सारी आंटियाँ यहाँ पे मिलके शायद डांस करेंगी एंड उनका वेलकम करेंगी। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ क्योंकि पहले हम छोटे थे ना तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब बड़े हो गए तो सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए हम भी सब कुछ देख रहे हैं। और लड़का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा बट मैं आपको दिखाऊँगी, रुको लास्ट में।
शायद सबको ब्लेसिंग्स दे रही है। एक्चुअली हम जब चर्च जाते हैं ना, तो चर्च में भी हमें ना फादर ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, वो आशीष पानी छिड़कते हैं। तो आप लोगों में शायद गंगा जल छिड़कते होंगे, तो हमारे में ऐसे होता है आशीष पानी छिड़कते हैं, तो ये ही ब्लेसिंग ही समझो। तो आंटी शायद सबको ब्लेसिंग्स दे रही है, वेलकम कर रही हैं सबका। तो मुझे भी यही लगता है। तो अब यहाँ पे लड़के वाले जितने भी हैं उनके हाथ धोए जाएंगे और इन्हें हमें शगुन के नाम पे पैसे देने पड़ेंगे। आई मीन शगुन देना पड़ता है ना थोड़ा, तो पैसे देने। आज तो मेरी मम्मी और भाभी बहुत कमाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दूल्हा भी आ चुका है, जिन्होंने कुछ ग्रीन कलर का एंड गोल्डन कलर का कुछ शेरवानी टाइप्स पहन रखा है। तो ये है हमारे जीजू। सो वेलकम जीजू। एंड मैं पास जाके कुछ कह नहीं सकती अभी, बाद में मिलेंगे अच्छे से। तो ये हमारे जीजू हैं, हैंडसम लग रहे हैं आज। फर्स्ट टाइम देखा मैंने इन्हें। और यहाँ पे सबके हाथ पैर धोए जाते हैं, बट यहाँ पे हाथ सिर्फ धो रहे हैं। तो ये भी हमारे कल्चरल में ही आता है, ये भी हमारी रस्म होती है, तो ये हर बार किया जाता है। तो फाइनली अब हमारे जीजू की बारी आ चुकी है। अब जीजू के हाथ धोए जाएंगे। एक्चुअली पैर का भी मजाक होने वाला है इनके साथ, बट पता नहीं ये पैर धुलवाते हैं या नहीं, वो देखा जाएगा थोड़ी देर के बाद। चल क्या हुआ? लड़की वाले इस साइड बैठे हुए हैं लेफ़्ट साइड, एंड लड़के वाले बैठे हैं राइट साइड में। तो हमें ऐसे ही बैठना पड़ता है जब एंगेजमेंट होती है, तो क्योंकि इनमें भी रस्म होती है। रस्में अभी ख़त्म होने वाली है नहीं, अभी काफ़ी देर तक बहुत कुछ चलने वाला है। तो यहाँ पे जो लड़के वाले हैं और लड़की वाले हैं, तो वो यहाँ पे मतलब सामान एक्सचेंज करते हैं। आई मीन जो तोहफ़ा लेकर आए हैं वो, तो ये एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो लड़की वालों के साइड से ये है एंड लड़कों वालों के साइड से वो है। तो ये सब दिया जाएगा एंड एक दूसरे को गले लगाया जाएगा, मुबारकबाद दी जाएगी, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। मुझे इतना ही समझ में आया, इतना ही बताया एक्चुअली। तो ये हो चुका है। तो अब ये अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पे लड़का लड़की आएंगे एंड उन्हें बैठाया जाएगा यहाँ पे दीदी और उनकी फ्रेंड जिन्होंने ये येलो आई मीन वाइट साड़ी पहनी है, तो ये होंगी साथ में, इनके साथ बैठेंगी और ये मतलब एंगेजमेंट स्टार्ट होगा। एक्चुअली में हमें किसी के साथ बैठना होता है, तो वो उनकी फ्रेंड होती हैं, तो उनको बैठाया जाता है साथ में। एंड उनके लड़कों के साइड से भी यही होता है, सेम चीज़। तो अब दीदी एंड जीजू साथ में चल के आएंगे एंड इन्हें कैंडल पकड़ाया जाएगा। तो ये कैंडल पकड़ के ही आ रहे हैं और वो जल रखा है, ये बुझना नहीं चाहिए कैंडल। तो वो साथ में आएंगे चल के और स्टेज में फिर उन्हें उठा कर लिया जाएगा। वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। दीदी थोड़ी टेंस लग रही है, जीजू भी घबरा रहे होंगे ना सबको, क्योंकि स्पॉटलाइट की तरह सबकी नज़र इन पे है ना, तो थोड़ा डर भी लगता है। तो यहाँ पे जीजू को उनके जीजा ने उठाया एंड मेरी दीदी को उनके भाई ने उठाया है।
बच्चे मन के सच्चे कहाँ छुप गया। बहुत कॉमेडी कर रहा था यार ये बच्चा, सच में मज़ा आ रहा था पहले देखने में। पहले शूट करती ना तो हँस के आपको भी हंसी आती काफ़ी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा इसे भी कैप्चर कर ही लेती हूँ। प्रेयर हो रही है सामने यार, इस बच्चे को देखो यार, एक नंबर का कॉमेडी कर रहा है। सब हंस रहे थे, हम पीछे बैठ के यहाँ पे प्रेयर हो रही है, पता ही नहीं चल रहा, हम हंसे पे हंसे जा रहे हैं। पिता आप प्रदान करें, आमीन। और इसी से जब लोटा पानी का कार्यक्रम शुरुआत होता है, अभी पंचगण समारोह को संभालेंगे। तो अब ये आखिरी रस्म है, यहाँ पे 3-3 कदम आगे बढ़ा के इन्हें हड़िया पे लाया जाएगा। इट मीन्स इंग्लिश में कहे तो राइस बेयर। एक्चुअली में ये हमारे कल्चर में ही आता है राइस बेयर, तो ये सबके घर में बनता है। तो ये कदम बढ़ा लिए गए हैं और इन्हें देखने का मौका दिया जा रहा है कि आप दुल्हन को अच्छी तरह देख लो, परख लो, बाद में ये मत कहना कि मैंने दुल्हन देखी नहीं थी भाई और मैंने शादी ऐसे ही कर ली। तो ये देखने का मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सबको हड़िया बांटा जाएगा एंड फिर यहाँ पे लड़के वाले रस्म शुरू कर रहे हैं एंड यहाँ पे दीदी अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पे लड़के वालों को सब जगह बांट के फिर उसके बाद अपने यहाँ के लोगों को बांटेंगी। तो भैया यहाँ पे इनको पगड़ी पहना रहे हैं ऐसे कैसे बांट सकते हैं बिना पगड़ी बांधे। तो यहाँ पे इनको भैया पगड़ी पहना रहे हैं, फिर उसके बाद ये बांटना शुरू करेंगे। और वहाँ पे देखो पीछे दीदी ने बहुत बड़ा बैग पकड़ रखा है, भाई बहुत सामान आने वाला है। अब थोड़ा फ़ोटो तो बनता है ना, उससे पहले इन लॉज को पिलाया जाता है। तो ये जीजू अभी मेरी बड़ी मम्मी एंड बड़ी पापा को हड़िया देंगे। तो ये मेरी दीदी की मम्मी पापा हैं, तो इन्हें सबसे पहले दिया जाएगा एंड इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई जाएंगी। एंड उसके बाद ये मेरी बहन एंड मेरा दोस्त यहाँ पे बैठे हैं जीजू के साथ एक फ़न होने वाला है, एक्चुअली मजाक। दीदी ने बोला था कि 1 रुपये पकड़ाना, तो हमने इन्हें 1 रुपये ही पकड़ाया। पता नहीं जीजू को भी शर्म आ रही होगी लेने में, और उन्होंने पता पॉकेट में डाल लिया। एंड मेरी बहन भी 1 रुपये ही देने वाली है, सीरियसली अभी देखो ओह गॉड, मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी कि मैं तो बैठी ही नहीं। ये जो रोटी बनाई गई है ये एक्चुअली लड़के वालों की तरफ से आया है, तो ये सबको बांटा जाएगा। एंड जो हमने बनाया था वो लड़के वालों के साइड है, वो वहाँ पे बांटा जा रहा है। तो ये एक्सचेंज होता है एक्चुअली में। फिर उसके बाद अपनी जगह पे हमारा वाला भी बांटा जाएगा, उनके बाद लड़के वालों को बांटने के बाद। एंड वो लड़के वाले हैं तो ये अपनी तरफ से चखना बांट रहे हैं। मैं कैसे बच सकती हूँ इनकी नज़रों से, इन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। बस भाई मेरा हो गया बहुत घूमना घुमाना एंड वीडियो शूट करना। बहुत तेज़ भूख लगी है, गंदी वाली। मैं सुबह से भूखी हूँ, अब मेरे को दबा के खाना है।
बस अब इसके बाद मेरा हो गया, आई एम डन। एंड आइसक्रीम खाने के बाद मैं अपने घर भागने वाली हूँ।